यानी नरगिस से कुछ ऐसी बात कि नरगिस के मानो उड़ गए होश। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल X9 न्यूज में और मैं एक बार फिर से आपके साथ सारिका पाल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ राज कपूर की उस लव स्टोरी के बारे में जो शायद पूरी ना हो सकी, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ बहुत खुश थे और बॉलीवुड के जाने माने कपल कहलाया करते थे। कहते हैं राज कपूर की शादी तो करिश्मा कपूर से हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उनको प्यार हुआ नरगिस से। वहीं राज कपूर और नरगिस के ब्रेकअप में दोनों के दिल में इतनी रंजिशें थी, जिस रंजिश को मिटाया सिर्फ और सिर्फ राज कपूर की बीवी ने। हालांकि शादीशुदा मर्द से प्यार करना बहुत ही बड़ी बात होती है, लेकिन नरगिस ने ऐसा कर दिया था। लेकिन बाद में नरगिस को लगा कि राज कपूर ने उनको धोखा दिया है और राज कपूर को लगा कि नरगिस ने उनको धोखा दिया है। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए आखिर ऐसा क्या हुआ जो कृष्णा कपूर ने दोनों का रिश्ता फिर से ठीक कर दिया। माया नगरी एक ऐसी जगह है जहां पन्ने पलटते जाओ और पुराने किस्सों का पिटारा खुल ही जाता है। ऐसा ही एक वाकया खुला है ऋषि कपूर की किताब खुल्लम खुल्ला से, जहां राज कपूर और नरगिस के अफेयर के बारे में खुलकर बात हुई और साथ ही वो वाकया भी लिखा गया जब राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर ने इस अफेयर के बारे में खुद नरगिस से बात की थी। दरअसल जब राज कपूर और नरगिस का अफेयर खत्म हो गया, उसके सालों बाद नरगिस ऋषि कपूर की शादी पर पहुंची और खुद को असहज महसूस कर रही थी। वहीं नरगिस को यूं हिचकिचाते देख राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर उन्हें एक किनारे ले गई और उनसे कहा, मुझे पता है कि मेरे पति एक बहुत ही आकर्षण आदमी है और वो बहुत ही रोमांटिक भी है, इसलिए उनके प्रति आकर्षण होना मैं समझ सकती हूँ। आप जो भी सोच रही हैं वो सारी पुरानी बातें हैं, गड़े मुद्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं। गौरतलब है कि राज कपूर और नरगिस एक दूसरे के काफी करीब थे। दोनों की करीबी की चर्चा फिल्मी गलियारों में इस कदर थी कि उनकी दोस्ती को कभी अच्छी नजरों से देखा ही नहीं गया। हालांकि दोनों ने ही कभी राज कपूर के परिवार की मर्यादा को नहीं लांघा। काफी सालों तक राज कपूर के करीब रहने के बाद नरगिस ने उनसे दूरी बना ली और सुनील दत्त से शादी कर ली। नरगिस और सुनील दत्त मदर इंडिया के सेट पर करीब आए, जहां सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर आग से नरगिस की जान बचाई और ये देख नरगिस को बहुत अच्छा लगा और दोनों की शादी हो गई। इसके बाद नरगिस ने राज कपूर और उनके परिवार से दूरी बना ली। नरगिस आखिरी बार आरके स्टूडियो में 1956 में जागते रहो नाम की फिल्म के साथ कदम रखा था। ये फिल्म पूरी होने के बाद नरगिस ने ना कभी राज कपूर और ना ही आरके स्टूडियो को मुड़कर देखा। बता दें, इसके बाद नरगिस राज कपूर के परिवार में 24 साल बाद नजर आई, जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी हुई। इस शादी के दौरान नरगिस बहुत ही अनकंफर्टेबल नजर आई। ऐसे में राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर ने उन्हें अलग ले गई और उनसे कहा कि बीती बातें भूल जाएं। आज वो उनके परिवार की खुशी में शामिल होने आई है, बस इसी बात का ख्याल रखें और खुश रहें। वहीं ये किस्सा खुद ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में लिखा है। ऋषि कपूर ने लिखा कि ये वाकया उन्हें बाद में जेपी चैक्सी साहब ने बताया था। करिश्मा कपूर ने इस एक बात से नरगिस और कपूर परिवार के बीच के रिश्ते ठीक कर दिए थे। वहीं आपको बता दें, राज कपूर ने 10 साल की उम्र में बॉलीवुड में फिल्म इंकलाब से डेब्यू किया था। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिसमें आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, अनाड़ी, बूट पॉलिश और सपनों का सौदागर जैसी फिल्में शामिल है। राज कपूर जब पहली बार साल 1945 में नरगिस से मिले तब वो जानी मानी स्टार थी। इसके बाद साल 1948 में दोनों ने फिल्म आग में साथ काम किया, जिसके बाद वो बरसात और आवारा जैसी फिल्मों में भी साथ दिखे।
दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और इस दौरान एक दूसरे को पसंद करने लगे। राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने बताया था कि साल 1949 में रिलीज हुई फिल्म अंदाज के सेट पर नरगिस को देखते ही वो उन्हें पसंद करने लगे थे। नरगिस भी उन्हें चाहने लगी थी। राज कपूर और नरगिस एक दूसरे को पसंद करते थे और लंबे समय तक रिलेशनशिप में भी रहे। राज कपूर शादीशुदा थे, लेकिन खबरों की माने तो वो नरगिस को कहा करते थे कि वो उनसे शादी करेंगे। नरगिस ने भी वकील की मदद से ये जानने की कोशिश की कि क्या किसी भी तरह शादीशुदा शख्स से शादी करना मुमकिन है। दोनों का करीब 9 साल तक अफेयर चला, लेकिन बाद में नरगिस को ये एहसास होने लगा कि राज उन्हें महत्व नहीं दे रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। राज कपूर नरगिस को अपनी फिल्म में जिस तरह के रोल दे रहे थे वो उससे भी नाराज थी। वहीं साल 1955 में राज ने इन्हें फिल्म श्री 420 के लिए साइन किया, लेकिन वो अपने नॉन ग्लैमरस रोल से खुश नहीं थी। दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और साल 1956 में उन्होंने फिल्म चोरी चोरी में आखिरी बार साथ काम किया। बताया जाता है कि साल 1957 में नरगिस ने राज कपूर को बिना बताए फिल्म मदर इंडिया साइन कर ली। इससे राज कपूर काफी आहत हुए। फिल्म के सेट पर आग लग गई और उनके को स्टार एक्टर सुनील दत्त ने नरगिस की जान बचाई, जिसके चलते वो खुद जल गए। इसके बाद सुनील दत्त हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जहां नरगिस ने उनका ख्याल रखा। वहीं साल 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली और इस खबर से राज कपूर को हिला कर रख दिया। जानकारी के मुताबिक राज कपूर की पत्नी करिश्मा कपूर ने बताया था कि राज कपूर रोज रात को शराब पीकर घर आते और रोते हुए बाथ टब में गिर जाते। राज कपूर को हमेशा यही लगता रहा कि नरगिस उन्हें धोखा दिया है। वहीं नरगिस को ये लगता था कि राज कपूर ने उनको धोखा दिया है। जी हाँ, कहते हैं कि राज कपूर नरगिस से इतना प्यार करते थे कि नरगिस की शादी के बाद रोज रात को शराब पिया करते थे। वहीं दूसरी तरफ ये बात करिश्मा कपूर को भी मंजूर थी, उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहीं एक बुक में और एक इंटरव्यू में करिश्मा कपूर ने खुद कहा है कि मैं अपने पति की वो हालत बिल्कुल नहीं देख पाती थी, लेकिन मैं क्या करती, मैं जानती थी कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नरगिस के शादी करने की वजह से हुआ है। लेकिन नरगिस ने सिर्फ ऐसा इसलिए किया क्योंकि नरगिस को गलतफहमी हो गई थी कि राज कपूर कभी उनसे शादी नहीं करना चाहते। लेकिन उनकी ये गलतफहमी उनको सही मुकाम पे ले गई और नरगिस सुनील दत्त के साथ बहुत खुश रही। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।